बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने इल्मुल तालीम यानी एजुकेशन का सेकंड ईयर का सिलेबस शुरू किए हुए है। चैप्टर नंबर 2 पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम लोग। इसका भी वही तरतीब होगी कि पहले जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो अलहदा वीडियो अलहदा लेक्चर होगा और इसके जो सब्जेक्टिव है वो अलहदा लेक्चर होगा। क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए इसके लिए पूरी वीडियो बनानी पड़ती है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जनूबी एशिया में बरतानी निज़ाम तालीम। इससे पहले चैप्टर 1 में हमने मुसलमानों का सारा देखा था, क्या कंसेप्ट था, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें साउथ एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। आपको पता है कि हम लोग जनूबी एशिया का एक मुल्क है। तो पहले किताब के अंदर चलते हैं। मेरे सामने चैप्टर ओपन है, दूसरा बाब, जिसमें मैंने शॉर्ट भी अंडरलाइन कर दी हैं, लॉन्ग भी कर दी हैं, मगर जो रूटीन है कि पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव सारे करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ साथ चलें, किताब ओपन कर लें या मुदर्जा झैल सवालात के जवाब में सबसे जो मौजूद जवाब आपको मिलता है उसको सिलेक्ट करना है। बरतानवी पार्लियामेंट ने मिशनरी क्लास की एक शिकम मंजूर की जिसकी रूह से कंपनी को, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, उसको पाबंद किया गया कि वो फैक्ट्री और बहरी जहाज़ों पर ईसाइयत की तबलीग का बंदोबस्त करे और स्कूल कायम करे। पेज नंबर इसका जवाब है 1698। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उसने पहला दफ्तर कब खोला था? 1600 ईस्वी में खोला था। शायद 100 जगह है जहाँ उसने खोला था। किसको बरसगीर में मौजूदा निज़ाम तालीम का बानी कहा जाता है? अमूमन लोग लॉर्ड मैकाले के नाम जानते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने सिर्फ एक मखसूस जो है ना स्पेसिफिक तालीम कंसेप्ट दिया था। जो असल निज़ाम तालीम का बानी है बरसगीर में मुसलमानों के बाद वो थे एक ब्रिटिश थे, चार्ल्स ग्रांट। उन्होंने जो है ना मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम लाए थे। 1866 में सहारनपुर कस्बे में मदरसा देवबंद कायम किया गया जो मुसलमानों का यहाँ पर पहला मदरसा था, और ये कायम किया मोहम्मद कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद जो है वो थी और 13 मार्च 1866 को यहाँ से एक वीकली मैगजीन या अखबार निकालना शुरू किया गया जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। आपको पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने ये साइंटिफिक सोसाइटी तरीके अलीगढ़ के दौरान बनाई थी। अगले MCQ आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से वजूद में आई 1906 में। क्योंकि तरीके अलीगढ़ के नतीजे में ऐसा एक सियासी हमारे लीडरशिप पैदा हो चुकी थी कि जो अब सियासत मानने के लिए बेचैन थे, तो फिर उन्होंने, आपको पता है कि मुताले में आपने बड़ा लॉर्ड मंटो से मुलाकात की थी 1906 में, और इस तरह मुस्लिम लीग दिसंबर में कायम हुई थी 1906 कलकत्ता, ढाका में लिखा हुआ, ज़्यादा बेहतर है ढाका में। 1870 में बनारस, जहाँ पर उर्दू हिंदी तनाज़ा भी पेश आया था, जिसके नतीजे में सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले दो कौमी नज़रिए का कंसेप्ट दिया। तो उन्होंने तालीमी कमेटी कायम की दिसंबर 1870 में। उसके बाद जनाब आगे दुरुस्त या गलत, मैं फिर बता रहा हूँ दुरुस्त गलत पेपरों में नहीं आते, लेकिन इसमें से MCQs बन जाते हैं बरसगीर, और ये पूरी समरी है। बरसगीर में अंग्रेज़ों की आमद से कब्ल मुसलमानों के दौर हुकूमत तालीम आम थी और मुफ्त थी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सही। बरसगीर में लड़कियों की तालीम के अलहदा स्कूल कायम थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम किताब को फॉलो कर रहे हैं। हुकूमत बरतानिया ने 1857 से 1947 हुकूमत की, ये बात गलत है। एक हिसाब से वैसे ये बात दुरुस्त है क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, तो असल में किताब को फॉलो करना है। किताब में 1858 लिखा हुआ है, तो फिर हम किताब के मुताबिक इस जुमले को गलत करेंगे। वैसे तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि जंग आज़ादी में नाकाम हो गए थे मुसलमान, और इस तरह कब्ज़ा हो गया बरतानी का। लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट उन्होंने स्टार्ट की हुकूमत करनी 1858 से, तो फिर उसके मुताबिक जुमला गलत है। बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के तालीमी का आगाज़ हुआ, बरतानी दौर हुकूमत में हुआ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। लॉर्ड मैकाले का नाम लिया जाता है, ये गलत है, हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ये लॉर्ड मैकाले नहीं है बानी, बल्कि ये चार्ल्स ग्रांट है। अंग्रेज़ों ने बरसगीर में एक इलादी निज़ाम कायम किया, दुरुस्त है। इलादी का मतलब है कि एक सेक्युलर निज़ाम था जिसका असल मतलब ये भी था कि ईसाइयत का फ़रोग़ था। वुडवर्ड स्पेंज में अरबी और संस्कृत के तलीम की फ़रोग़ की सवाल की गलत बात है। उन्होंने तो कहा था कि ये सारे मज़ामीन ख़त्म करके फ़ारसी को भी ख़त्म कर दी जाए, अरबिक संस्कृत ख़त्म की जाए और इंग्लिश तालीम शुरू की जाए।
तो जुमला गलत था। बरसगीर में मुसलमानों की हर सियासी तहरीक के पीछे किसी न किसी मजहबी या नजरियाती या तलीमी तरीका अहम किरदार है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये स्वात यानी सही जुमला है। तरीके देवबंद असल में मुसलमानों के उस तबका की नुमाइंदाकारी थी जो मगरबी तालीम या मगरबी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, उनके लिए चीज़ नाकाबिल कबूल थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। लेकिन मुसलमानों का वो तबका जो हालात से समझौता करना चाहता था और मगरबी तालीम हासिल करके नौकरी शोकरी हासिल करना चाहता था, अंग्रेज़ों के साथ गुफ्तगू करना चाहता था जैसा कि सर सैयद चाहते थे, तो इसके लिए फिर तरीके अलीगढ़ कायम किए। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। यानी दोनों डिफरेंट कंसेप्ट थे। तरीके अलीगढ़ कंसेप्ट था वो देवबंद तरीक से बिल्कुल डिफरेंट था। तरीके देवबंद जो है वो बेसिकली सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात असल थी। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात दुरुस्त है। ये बरेली हैं, बरेली नहीं बरेली हैं, सही सही बरेली। ये बालाकोट के मकाम पर इनकी शहादत हुई थी सिखों से मुकाबला करते हुए, सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद। खाली जगह पुर कर देते हैं, इसमें से भी MCQ बन जाते हैं। विलियम आदम के मुताबिक सूबा बंगाल बिहार में अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त स्कूलों की तादाद तकरीबन 1 लाख थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि बहुत कम आबादी थी और 1 लाख स्कूल, क्योंकि हर 500 आबादी के लिए एक स्कूल था, मुसलमानों ने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में जंग प्लासी के बाद ताकतवर बड़ी नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत में मज़ीद इजाफा हो गया। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसमें अंग्रेज़ी तालीम को बुनियादी हैसियत रखी गई। अब इस MCQ का जवाब दोनों दो हैं इस फिल्म ब्लैंक्स के। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन जाता है और बरतानवी हुकूमत भी बन जाता है। बेसिकली ये फैसला कंपनी के मुताबिक था, तो फिर कंपनी जवाब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आना चाहिए। कुछ जगह पे कुछ वीडियोज़ वगैरह में आप देखेंगे बरतानी हुकूमत, लेकिन जो उसका सही जवाब बनता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनता है। बरतानवी निज़ाब तालीम में अंग्रेज़ी को तीसरी जमात से लेकर BA तक लाजमी हैसियत दी गई। देवबंद दारुल का क़याम का बुनियादी मकसद इस्लामी इल्म का तहफ़्फ़ुज़ था या दीनी इल्म का तहफ़्फ़ुज़ था। दोनों दुरुस्त जवाब है। इस्लामी कर लें और अगर ब्रैकेट में दीनी लिख लें तो और बेहतर हो जाएगा। और हालत मुसलमानों की तालीम की आपके सामने आने जा रही है। 1852 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिन 240 हिंदुस्तानियों को वकालत का सर्टिफिकेट दिया या इजाज़त दी, उसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ एक थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम रखा था। साइंटिफिक सोसाइटी कॉलम ए और ये जो मैच कॉलम है इसमें काफ़ी मिस्टेक हैं। इसमें कुछ तो ऐसे जवाब है जो है ही नहीं, जो हिसाब से बनते फिर आपको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी कायम हुई, आपने नोट कर लेना है 1882 में, ये बात सही है। ईस्ट इंडिया कायम हुई, कहीं नहीं लिखा हुआ, शायद नई किताब आई उसमें लिखा हो, लेकिन जो किताब मेरे पास है, जो किताब मैंने डाउनलोड की है पंजाब कुरिकुलम की, उसमें नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं मुताला पढ़ाता हूँ। 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के लिए बुनियाद है 1813 का चार्टर एक्ट। जनूबी एशिया में तालीम का बानी, बार बार ये सवाल आ रहा है, चार्ल्स ग्रांट। अब ये सारे MCQs बन जाते हैं। तालीम आमा कमेटी ख़त्म की गई 1843, शुरू कब हुई थी? 1823 में, तो ये MCQ भी आ सकता है। तालीम आमा कमेटी 1823 में शुरू हुई और ख़त्म कब हुई? 1841 में। सरकारी तालीम का मकसद क्या था? MCQ बन सकता है। मगरबी अलूम का फ़रोग़। तरीके देवबंद मदरसे का आगाज़ किया मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब इसका जवाब ही कहीं नहीं है। 1866 में सेंट्रल सोसाइटी के ज़ेर तमाम अखबार शाया हुई, हम थोड़ी देर पहले ऊपर सवाल कर चुके हैं। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट फिल द ब्लैंक्स थी। अब इसका जवाब इस कॉलम में कहीं भी नहीं है। हगली कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में आया 1836 में, ये मौजूद है जवाब। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई 17 दिसंबर 1886 को। तो ये जनाब नोट कर लें। और इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसके बड़े ट्रिकी हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब बुक पे डायरेक्ट है ही नहीं, उसका फिर जवाब मैंने मुख्तलिफ ज़रिए से हासिल करके लिख दिया, आपको मैं बार बार दिखाता जाता हूँ। टेंशन लेने नहीं, घबराना नहीं है। और जनाब अगली वीडियो रेडी हो जाएं देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अगली लेक्चर के साथ।